नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। यूपी के बलिया में संपूर्ण नगर में हनुमान जी का जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सिहांगी खुर्द से शोभा यात्रा में महिला, पुरुष और बच्चों ने भारी संख्या में शोभा यात्रा में भाग लिया। इस शोभा यात्रा में शामिल होकर नगर नगर गांव-गांव में भ्रमण कर रहे ये शोभा यात्रा का बालाजी के जयकारों के साथ बालाजी मंदिर में समापन हुआ। तो वहीं जगह जगह पर समाज सेवियों ने शोभा यात्रा में शामिल महिला, पुरुष, बच्चों को जलपान की व्यवस्था भी कराई गई और साथ ही रात में बालाजी का जागरण भी किया गया। सिंहाई खुर्द और संपूर्ण नगर के लोगों ने तन मन धन से सेवा की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतिष्ठित परीक्षा में ऑल इंडिया प्रथम रैंक हासिल करने वाले आदित्य श्रीवास्तव का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित सीएमएस छात्रों और शिक्षकों ने आदित्य को फूल मालाओं से सजी खुली जीप में विक्ट्री मार्च के रूप में सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम तक लेकर आए। इसके बाद स्कूल कैंपस में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उनके माता पिता भी मौजूद रहे। आपको ये भी बताते चले कि आदित्य की संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा सीएमएस अलीगंज कैंपस से हुई है और कैंपस से ही आईएससी की परीक्षा 97% अंकों से उत्तीर्ण करने के बाद आईआईटी कानपुर से बीटेक किया है। तो वहीं विद्यार्थी प्रबंधन ने कहा कि आदित्य की सफलता सभी छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई है, आप भी सुनिए। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने देश की सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाली परीक्षा को में फर्स्ट रैंक हासिल की है। हालांकि ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी आपने काफ़ी सफलताएं प्राप्त की। इसी परीक्षा को आपने क्रैक किया था। ऐसी आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई जो आजकल के बच्चों को फॉलो करनी चाहिए? जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, तो किसी की भी स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटजी थी वो मैं बता सकता हूँ। वो ये थी कि मेरे को हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को बैलेंस करना था। ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, किस प्रकार क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने बहुत ध्यान दिया था। और प्रैक्टिस पे मैंने बहुत ध्यान दिया था, खासकर मेंस के लिए। चाहे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस हो, उस पर मैंने डिलीजेंटली टाइम डेडिकेट किया था। तो ये चीज़ें मैं डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहूँगा। समाज सेवा के क्षेत्र में आप गए, कोई तो प्रेरणा स्रोत होगा ही। कौन था वो प्रेरणा स्रोत आपका? कि मेरे एक रिलेटिव हैं श्री विनोद कुमार, वो 1970 बैच के आईएएस हैं। उनसे डेफिनेटली मैंने प्रेरणा प्राप्त की थी बचपन से ही। और मैं कहना चाहूँगा कि ये समाज सेवा से ज़्यादा अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करने का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर आपको टास्क असाइन होता है और वो पूरा करना सबसे सर्वोपरि होता है। अब आगे के लिए आपके क्या गोल होंगे और आज के युवाओं को आप क्या बताना चाहेंगे? क्या शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव होना चाहिए, ऐसा कोई आपका उद्देश्य है? जी, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सारे जो बदलाव होने चाहिए थे या ऑलरेडी हो रहे हैं, वो बड़ी बड़ी कमिटीज़ ने ऑलरेडी सजेस्ट किए हुए हैं। तो जो भी बदलाव इस समय सरकार कर रही है या करना चाह रही है, वो डेफिनेटली हमको हेल्प करेंगे 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने में। अभी हम बात कर रहे थे आदित्य श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने परिवार, राजधानी लखनऊ एवं यूपी का नाम पूरे देश में रोशन किया। राजधानी लखनऊ से सुदर्शन न्यूज के लिए मैं श्वेता सिंह। यूपी के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए मतदान जागरूकता पिंक रैली निकाली गई। आपको बताते चले कि संभल लोकसभा क्षेत्र में मुरादाबाद जनपद की 2 विधानसभा कुंदरकी और बिलारी आती है, जिनमें 7 मई को चुनाव होना है। और इसी को देखते हुए उप जिलाधिकारी की तरफ से क्षेत्र की जनता और ग्रामीण जनता को लगातार ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की जा रही है। और इसको लेकर बिलारी से टोल प्लाजा तक सैकड़ों की संख्या में बाइक चलाकर जागरूक किया गया। उप जिलाधिकारी ने बिलारी तहसील से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और साथ में मतदान जागरूकता रैली में हिस्सा भी लिया। यह रैली तहसील कार्यालय से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक, गांधी मूर्ति, सहसपुर होते हुए टोल प्लाजा पर समाप्त हुई। तो वहीं परिवहन विभाग के नियमों का पालन करते हुए मतदान जागरूकता पिंक रैली निकाली गई। लगभग 100 विद्यालयों में जो महिला टीचर्स थी, उनके द्वारा महिला पिंक रैली जो थी उसमें पार्टिसिपेट किया गया। इस रैली का उद्देश्य था कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बिलारी में लोकसभा संभल पड़ती है, जिसका चुनाव तृतीय चरण में 7 मई को होने वाला है। तो उसी के मद्देनज़र हम जो मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं और आज जो है पिंक रैली का आयोजन किया गया था। ये रैली कहाँ से कहाँ हुई और कहाँ समापन हुआ? इस रैली का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो तहसील था और तहसील से लेके टोल तक और टोल से फिर वापस आकर रामरतन इंटर कॉलेज में इसका समापन हुआ।
लगभग इसकी जो लेंथ रही वो थी 10 किलोमीटर। तो वही अगली खबर यूपी के मोदी नगर से है, जहां जिले के थाना क्षेत्र के निपनिया काला गांव में बारात की अगुवाई के दौरान डीजे पर एक गाने के बोल को लेकर बवाल हो गया। तो वहीं कुछ ग्रामीणों ने पहले आपत्ति जताई और बाद में लाठी डंडे से लैस होकर पहुंच गए और ये देख बारातियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लाठी डंडे से पिटाई में गंभीर रूप से घायल 15 वर्षीय किशोर नारायण की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बाराती का भी सिर फट गया। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिटाई के बाद बेटे को हमलावरों ने गाड़ी से भी कुचल दिया और घायल हालत में सीएचसी रुधौली ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मामले में कई आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है। बहुत तो दही बाद में हुई परसों की बात, गाना लगाए थे डीजे पे मोदी जी का। उसके बाद वो पार्टियाँ जो घराती आए कि मोदी जी का गाना मत लगाओ, यहाँ मोदी जी का गाना नहीं चलेगा, अखिलेश का गाना लगाओ। तो अच्छा, अखिलेश और मोदी के गाने को लेकर के मारपीट हुई। हाँ, थाना रुधौली क्षेत्र में कल रात को बारात आई थी, जिसमें दो पक्षों के बीच में डीजे पे गाने को लेकर विवाद हुआ था। उसमें मारपीट हुई थी। उसमें पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची, उसको एक व्यक्ति घायल था, उसको सीएचसी ले जाया गया, जहां पे उसको बाद में मृत घोषित कर दिया गया। उसमें मृतक के पिता की तहरीर पर 302 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया 3 अभियुक्तों के खिलाफ। गया था बच्चा, बारात गए थे। बारात में, तो बारात में क्या कुछ हुआ? झगड़ा उगड़ा हुआ आपस में बारातियों घरातियों से। तो किसने मारपीट में हुई है? बाराती और घराती में। किसको लेकर के मारपीट हुई? अभी तो उस समय हम थे नहीं, वहाँ मौजूद थे नहीं, हम थे वहाँ पर, भाई साहब थे। तो वही अगली खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां जिला उत्पाद विभाग ने अवैध शराब बनाने को लेकर छापामार कार्रवाई की है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी लगातार अवैध व्यापारियों और माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं, चाहे वो कोयला माफिया हो, बालू माफिया हो या अवैध शराब व्यापारी हो। सभी पर लगातार शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि ग्राम चिंदरी थाना चत्रोचट्टी में छापेमारी की गई और वहीं कार्रवाई और तलाशी के दौरान घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब, खाली बोतल, लेवल और ढक्कन बरामद हुआ है। फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब बात झारखंड के बोकारो की कर लेते हैं, जहां बोकारो स्टील प्लांट की अधिग्रहित जमीन भातुआ गांव के दामोदर नदी किनारे लगातार अवैध बालू का कारोबार का मामला सामने आया है। इसको लेकर बोकारो स्टील नगर सेवा विभाग टीम ने मौके पर पहुंचकर एक चालक को पकड़कर 4 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और वहीं इस कार्रवाई के विरोध में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और सभी जब्त किए गए ट्रैक्टर को जबरदस्ती छुड़ा कर ले गए और साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों और पत्रकारों के साथ ग्रामीणों ने दुर्व्यवहार और हाथापाई भी की, जिसमें एक पत्रकार हैं उनके 2 पहिया वाहन की चाबी और एक बैग जिनमें उनका कैमरा, माइक सहित जबरदस्ती महिलाओं ने छीन लिया। अवैध कारोबारी और ग्रामीणों ने बोकारो खनन विभाग और हल्ला थाना पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और साथ ही साथ ग्रामीण इस कार्रवाई से काफी आक्रोशित है और बाद में पुलिस प्रशासन के अतिरिक्त बल द्वारा सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। आपको ये भी बताते चले कि लगातार इस इलाके में बालू का अवैध कारोबार चल रहा है। उसने ये, जैसा कि आपको भी बताया गया था पहले भी, ये जो डंपिंग हो रहा है ये हमारे बीएसएल की लैंड पे हो रहा है और सिक्योरिटी एंगल से जो भी बीएसएल की लैंड का इलीगल यूज होगा उसको रोकना हमारा फर्ज है और कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ आए थे तो पता चला कि इलीगल ये सैंड माफिया द्वारा ये किए जा रहे हैं, जिसमें कि 7 ट्रैक्टर तो एक टीम ने पकड़े हैं, 4 ट्रैक्टर यहाँ पर है, बाकी 5 ट्रैक्टर जो है नदी पार करके निकल गए और एक ट्रैक्टर रास्ते में भी है। अब एक जो है ट्रैक्टर का ड्राइवर ही पकड़ा गया है, बाकी टीम जो सिक्योरिटी की टीम आई थी होमगार्ड के साथ में। ये आप देख रहे हैं बीएसएल का बॉर्डर एरिया यहाँ है, जो आपका ऊंचा दिख रहा है ना टीला, इस पे यहीं से बीएसएल की ज़मीन शुरू होता है। तो बीएसएल की ज़मीन पे अगर अवैध तरीके से अगर डंपिंग होगा तो कहीं न कहीं ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये लोग हमारी ज़मीन का यूज कर रहा है, इसलिए इनको हटाना ज़रूरी था और हम लोग कार्रवाई किए हैं। हम चाहेंगे कि इस तरह की कोई भी खनन की जो प्रक्रिया है उस बीएसएल ज़मीन का यूज मत करें, बाकी की कार्रवाई जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।